ये उस समय की बात है जब महेंद्र सिंह चौहान रविंद्र जडेजा के कोच हुआ करते थे। एक बार मैच के दौरान रविंद्र जडेजा अपने हर ओवर में काफी रन लुटा रहे थे, तभी उनके कोच सीधे मैदान पर गए, कुछ नहीं बोले। वहीं मैच के बीच सबके सामने रविंद्र को जोर से थप्पड़ जड़ दिया और मैदान से बाहर आ गए। उस दिन रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। दोस्तों, चैंपियंस लाखों लोगों के बीच यूं स्टेडियम पर नहीं बनते, पर्दे के पीछे गहरे सन्नाटे में हर दिन खुद को चैंपियन साबित करना पड़ता है। रविंद्र जडेजा की कहानी में काफी गहराई है और हर एक युवा के लिए सीख। रविंद्र अनिरुद्ध सिंह जडेजा का जन्म गुजरात के जामनगर जिले में हुआ। बचपन में रविंद्र जडेजा के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि घर के टेंशन से दूर रहने का जरिया था। पिता का परमानेंट जॉब नहीं था, कभी कभार चौकीदार का काम कर लेते। माँ सरकारी अस्पताल में नर्स थी, जिनकी नौकरी से जैसे तैसे घर चलता। पूरा परिवार एक कमरे की मकान में रहता। हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती और घर में हमेशा तनाव रहता। छोटे रविंद्र के मन पर घर के तनाव का बुरा असर ना पड़े, ये सोचकर माँ और बहन छोटे रविंद्र को क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर भेज देती। 8 साल के रविंद्र जडेजा को नींद में चलने की बीमारी थी। फिर अचानक छोटे रविंद्र ने हर रात नींद में रोना शुरू कर दिया। परिवार में सब बहुत परेशान हुए। छोटे रविंद्र को बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन दोस्तों से पूछताछ करने पर पता चला कि क्रिकेट खेलने के लिए सबको 1 रुपया देना पड़ता। लेकिन रविंद्र के पास पैसे ही नहीं होते और ना ही वो कभी घर से मांगते। इसीलिए बड़े लड़के पूरा दिन फील्डिंग करवाते, फिर जब बैटिंग आता तो मैच खत्म कर देते या मार पीट कर भगा देते। फिर जीवन के इस कठिन मोड़ पर एंट्री हुई महेंद्र सिंह चौहान जी की, जो सालों पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर हुआ करते थे और अब वो पुलिस में थे। लेकिन अंदर का क्रिकेटर अभी भी जिंदा था, इसीलिए वो जामनगर के बंगलों में कोच थे। 8 साल की उम्र में रविंद्र जडेजा के सामने 2 रास्ते थे। एक तो क्रिकेट बंगलों की टीम में सिलेक्ट होना या फिर आर्मी स्कूल में भर्ती होकर हॉस्टल में रहना, क्योंकि पिता चाहते थे कि बेटा आर्मी में जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट चुना और उनके डेडिकेशन के कारण वो क्रिकेट बंगलों की टीम में भी सेलेक्ट हो गए। क्रिकेट बंगलों की धूल भरे पथरीले मैदान के कोने में एक कमरा था और कोच महेंद्र सिंह चौहान जी का सिखाने का तरीका सबसे अलग। कोच पहले ही लड़कों के माता पिता से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते, जिसमें लिखा होता अपनी सेवाओं के लिए क्रिकेट बंगलों ने 1 पैसे की भी फीस नहीं ली है और लड़कों को सिखाते समय वे अपने मर्जी से पिटाई कर सकते हैं। सबसे पहले कोच ने बच्चों को सिखाया डिसिप्लिन। क्रिकेट बंगलों में कोई बच्चा टाइम पास नहीं कर सकता था। अगर आप बाहर घूमने गए या अपने मैदान से बाहर देखा, यहाँ तक कि पिच से नजर भी हटाई, तो सीधे चांटा पड़ता। एक तरफ कोच साहब का अनुशासन कठोर था तो दूसरी तरफ फील्डिंग पर जोर था। कोच का मानना था कि अच्छा फील्डिंग क्रिकेटर को पहचान देती है, इसीलिए 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो या फिर बिना घास का मैदान, रविंद्र जडेजा पथरीले और उबड़ खबड़ मैदान पर डाइव लगाते और कठिन फील्डिंग का अभ्यास करते, जिसके कारण छिले हाथ पैर और घुटनों के साथ घर लौटते। साथ में कोच साहब फिटनेस पर काफी जोर देते। लड़कों से मैदान के 25 चक्कर लगवाते और हफ्ते में एक बार 15 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ पर ले जाते। दोस्तों, क्रॉस कंट्री दौड़ एक ऐसा खेल होता है जिसमें कोई टीम या इंडिविजुअल गंदगी या घास जैसे प्राकृतिक इलाकों पर खुली हवा में दौड़ लगाते। कोच साहब का सिखाने का तरीका अजीब जरूर था, लेकिन रविंद्र जडेजा के जीवन में उनका बड़ा रोल था। एक बार रविंद्र जडेजा टीम के साथ बाहर खेलने जा रहे थे, तब उनकी मां परेशान थी क्योंकि रविंद्र जडेजा को नींद में चलने की बीमारी थी। कोच ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।
फिर जब रात में रविंद्र जडेजा नींद में चलने लगे तो कोच ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कुछ जवाब न मिलने पर कोच ने जोर से चांटा मारा। जीवन में उसके बाद रविंद्र जडेजा कभी नींद में नहीं चले। एक बार मैच के दौरान रविंद्र जडेजा अपने हर ओवर में काफी रन लुटा रहे थे। कोच सीधे मैदान पर गए और कुछ नहीं बोले, बस मैच के बीच सबके सामने जोर से थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। वह दिन रात अभ्यास करते। बचपन के कठिन अनुभव और कोच के कड़े अनुशासन ने रविंद्र जडेजा को मेंटली स्ट्रांग बना दिया। रविंद्र जडेजा ऐसे समाज में थे जहां औरतों का नौकरी करना अपने आप में विचित्र घटना थी। माँ को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते, लेकिन वो लोगों की परवाह किए बगैर काम करती। माँ छोटे रविंद्र के जीवन में शक्ति और प्रेरणा का स्रोत थी। माँ हमेशा रविंद्र को बेहतर खेलने के लिए प्रोत्साहित करती। जडेजा कम उम्र में ही ज्यादा समझदार थे। उन्होंने कभी नए कपड़े या सामान की इच्छा जाहिर नहीं की। वो हमेशा बस एक बात चाहते कि क्रिकेट किट हमेशा पूरी रहे। माँ भी किसी तरह रविंद्र की इच्छा पूरी करती। ऐसे ही कुछ साल गुजरे, घर की हालत थोड़े बेहतर हुए। फिर इंस्टॉलमेंट पर रविंद्र जडेजा के लिए पल्सर बाइक खरीद ली गई। लेकिन पल्सर बाइक ज़्यादा समय तक घर में नहीं रहा। हुआ यूं कि बाइक आने के कुछ दिन बाद माँ का किचन में एक्सीडेंट हो गया और उनका शरीर पूरी तरह जल गया। तुरंत इलाज शुरू किया गया। 16 साल के रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा अपने माँ से ही जुड़े थे। वे 1 हफ्ते तक माँ के पास बैठे रहे। गंभीर चोटों के चलते आखिर में माँ ने शरीर छोड़ दिया। मनहूस पल्सार को जल्द ही बेच दिया गया। बड़ी बहन बताती हैं कि माँ के गुजरने के बाद रविंद्र जडेजा चुपचाप अकेले बैठे रहते। उन्होंने खेलना और बोलना छोड़ दिया। सबको लगने लगा था कि अब ये लड़का दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेगा। फिर माँ के जाने के 12वें दिन बाद रविंद्र जडेजा के इंडियन अंडर 19 टीम में चयनित होने की खबर मिली और रविंद्र जडेजा ने जीवन की नई शुरुआत की। वे 2008 में अंडर 19 टीम के वाइस कैप्टन बने और टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वहां से IPL फिर रणजी में अच्छा खेल दिखाया और ODI टीम का हिस्सा बने। रविंद्र जडेजा ट्वीट्स और मीम्स को हंसकर टाल देते। वे कहते हैं, ये छोटी बातें मुझे परेशान नहीं करते। मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज जरूरी है, किसकी बात सुनना है और किस पर विश्वास करना है। जब रविंद्र जडेजा से पूछा गया कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, तो जडेजा कहते हैं, जीवन सिखाता है। हार जीत, लोगों का अच्छा बुरा व्यवहार, जीवन हर पल आपको कुछ न कुछ सिखाता है। रविंद्र जडेजा को जानने वाले कहते हैं कि उनमें 2 खास क्वालिटीज हैं जो उन्हें काफी खास बनाती है। पहला, वो हमेशा मैच के प्रति पॉजिटिव रहते और जीत के बारे में सोचते हैं। जब वे मैदान पर उतरते हैं तो उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। यह उनकी बड़ी ताकत है। दूसरा, हार्ड वर्क। वह बहुत मेहनत करते हैं प्रैक्टिस, ड्रिल और फिटनेस पर। इसीलिए वो फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों में बेहतरीन है। रविंद्र जडेजा कहते हैं, बेहतरीन होने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करो। कहते हैं, मैं जितनी बार इंडिया के मैच की तैयारी करता हूँ, उतनी बार मैं अपना खेल बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। लगातार बेहतर होने की कोशिश के कारण 2013 में रविंद्र जडेजा ODI क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बने। 2017 में पहली बार टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर बने और उस बार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के बाद उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। रविंद्र जडेजा कहते हैं, इस टेस्ट सीरीज से पहले मैं 5 महीने क्रिकेट नहीं खेला और बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं हर दिन 10-12 घंटे बॉलिंग करता, जिससे कि लंबे मैचेस में मेरी एक्यूरेसी ना बिगड़े। रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 टेस्ट मैचेस में कुल 17 विकेट लिए और दोनों ही मैचेस में मैन ऑफ द मैचेस रहे। आज वे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और इस साल 2023 की IPL फाइनल का वो रोमांचक मैच कौन भूल सकता है। रविंद्र जडेजा आखिरी ओवर में जबरदस्त का खेल दिखाकर चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी दिलाई
और करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में।